गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. सो बेटा लास्ट क्लास में अपन न्यूमेरिकल सॉल्व किए कोलम्स इनवर्स स्क्वायर का. सो बेटा आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूं इस टॉपिक से ग्रेविटेशन इस चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं. ग्रेविटेशन सिमिलर है वही कॉन्सेप्ट. ठीक है. नाउ तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिए, लिखते जाओ अभी. ओके, टेक द नोट्स. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम फील्ड वही डेफिनेशन. नाउ देखिए फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग में समझा रहा हूं. यहां एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए. ये पॉजिटिव चार्ज मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज क्यों? ओके. नाउ हर एक चार्ज मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज. हर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए. यूनिट मींस वन कूलम पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं. ओके. अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कीजिए, मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन. स्लोली मूव कर रहा हूं. समझ इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही है. सर विच फोर्स? रिपल्शन फोर्स एक्ट हो रही है. पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन फोर्सेस एक्ट. तो बेटा इस डायरेक्शन में जब मूव कर रहा हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही है, रिपल्शन फोर्स. अब इस डायरेक्शन से मूव कीजिए चार्ज. समझ लो इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही है. इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही है. इस डायरेक्शन मूव कीजिए. नाउ इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं. इस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रही है. लाइक दिस टेक ऑल द पॉइंट्स सराउंडेड टू द चार्ज. अब ये पॉइंट जॉइन दिस पॉइंट्स. सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मींस the space around the charge in which charge show the effect on the another charge. और तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहां प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स एक्ट हो रही है. थोड़ा ये फील्ड के थोड़ा दूर इस पॉइंट पर, ये फील्ड के बाहर कौन सा एक पॉइंट ले लो. इस पॉइंट पर ये पॉइंट समझ लीजिए. इस पॉइंट पर नो फोर्सेस एक्ट. फोर्सेस एक्ट ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it is present within the field or on the field. अब ये फील्ड के बाहर है, समझो बेटा फील्ड के बाहर है चार्ज, तो फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो. नो फोर्सेस एक्ट. एक पॉइंट याद रखिए. ओके राइट. कम ऑन. डेफिनेशन क्या बेटा? डेफिनेशन लिख दीजिए. राइट डाउन द डेफिनेशन. Come on. The space around the charge. लिख रहे ना? The space around the charge in which charge show the effect on the another charge. Charge show the effect on the another charge is called electric field. Okay? और उसके नीचे लिख दो बेटा. Outside of the electric field, the force act on the charge is equal to 0. Point लिखते जाओ. is equal to 0. Okay? As it is, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड. तीनों एट ए टाइम. So ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. Space around the charge in which charge show the effect. If चार्ज के प्लेस में मैं मास ले रहा हूं बेटा, चार्ज के प्लेस में मास ले लीजिए. यहां मास लेना हो, मास m. सेम डेफिनेशन. The space around the mass in which the mass show the effect on the another mass. I am taking it on side here. Right. 1 kilogram.
स्मॉल m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम आपकी मर्जी, 1 ग्राम ले सकते हो, 1 किलोग्राम ले सकते हो, ठीक है, m इज इक्वल टू। तो व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स इज एक्ट, देखो यहां इस फील्ड, ये पर्टिकुलर फील्ड मींस ये स्पेस, द स्पेस अराउंड दिस मास इन व्हिच इट शो द इफेक्ट ऑन द अदर मासेस, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा ये मास मैं यहां प्लेस कर रहा हूं इनसाइड द फील्ड, फोर्सेस एक्ट, ये मास बाहर प्लेस कीजिए, नो फोर्सेस एक्ट, याद रखिए, क्लियर। एज इट इज मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लो, दैट इज साउथ पोल नॉर्थ पोल बता, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन व्हिच इट शो द इफेक्ट ऑन द अनदर मैग्नेट, another pole, north pole, south pole, that is called magnetic field। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मास है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ओके। अब बेटा मैं और एक डेफिनेशन बताने वाला हूं, what is meant by test charge, what is meant by test charge denoted by Q naught, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो बेटा टेस्ट चार्ज की मीनिंग क्या है। फर्स्ट पॉइंट, टेस्ट चार्ज verifies the existence of electric field, existence of electric field, existence of electric field, okay, first point। second क्या बेटा, right, second one is this is existence of electric field, second one is test charge does not show any effect, लिखते जाओ अपनी, note it down, does not show any effect on other charges, but other charges shows effect on test charge, ओके, लिख दीजिए 2 पॉइंट। अब मैं समझा रहा हूं बेटा, टेस्ट चार्ज मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज समझ लीजिए क्यू नॉट, मैं यहां प्लेस कर रहा हूं टेस्ट चार्ज, सपोज कुछ फोर्स एक्ट हो रही है टेस्ट चार्ज पर, कुछ फोर्स एक्ट हो रही है, तो आप समझना चाहिएगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। If the force is act on the test charge, electric field is present, समझा नहीं, एक फील्ड है, यहाँ मैं ऐसे एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ कुछ फोर्स एक्ट हो रही है, तो यहाँ कुछ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, बराबर। सेकंड, टेस्ट चार्ज does not show any effect on the other charges, Q naught यहाँ मैं प्लेस कर रहा हूँ, Q naught does not show effect on the capital this place Q charge, but this Q charge show the effect here, okay, it does not show the effect on this charge show the effect on this one, समझा नहीं सर बराबर, ओके, चलो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए बेटा ये रिजिड वाले वॉल है, रिजिड वॉल, एक रबर बॉल है, देखो एक रबर बॉल है, ये रिजिड बॉल। अब मैंने क्या किया, एक रबर बॉल, एक रिजिड बॉल है, समझो ये रिजिड बॉल है, ये रबर बॉल ऐसे मैं प्रोजेक्ट करता हूं, ऐसे प्रोजेक्ट कीजिए, तो बेटा रबर बॉल प्रोजेक्ट करने से रबर बॉल क्या होगा, इट बाउंसेस बैक, बट रबर बॉल से इस रिजिड बॉल में कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या, इस रिजिड बॉल में कुछ डिस्प्लेसमेंट है क्या बेटा, रबर बॉल से ये बॉल कुछ डिस्प्लेस हो रहा है नहीं, तो बेटा रबर बॉल does not show effect on this rigid ball,
rubber ball does not show effect on the rigid wall, but a rigid wall shows the effect on the rubber ball. इसलिए पीछे it bounces back. तो rubber ball is called, it is test charge और ये होगा चार्ज. समझा कि नहीं? रबर बॉल क्या होना चाहिए? टेस्ट चार्ज एंड द रिजिड बॉल इज चार्ज. क्लियर? टेस्ट चार्ज does not show effect on the charges, other charge, but other charges show the effect on the test charge. याद रखो ये टेस्ट चार्ज की मीनिंग. ये दो पॉइंट लिख दीजिए. ओके, बट नाउ अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा. नेक्स्ट डेफिनेशन is electric field intensity. Electric field intensity E. What is meant by electric field intensity? Okay, हो गया ये? दो पॉइंट हो गए ना? Right. Electric field intensity. Okay? No. Gravitation तो बेटा gravitational field intensity. Okay. यहाँ electric field intensity. देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये पॉजिटिव चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो. The space around the charge in which it shows the effect on the other charges. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. और बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज. I am taking a test charge that is q naught equal to plus 1 coulomb. ये चार्ज मैं इस पॉइंट पर प्लेस कर रहा हूँ. लेट इट बी ए पॉइंट समझ लो. ए पॉइंट पर यहाँ प्लेस कर रहा हूँ. प्लस 1 कूलम यहाँ प्लेस कर रहा हूँ. ओके, तो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज. देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज. तो रिपल्शन फोर्स एक्ट होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है? इस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है ड्यू टू दिस चार्ज? The force is act on this unit positive charge due to this what here charge, that is placed in the electric field. The force act on this unit positive charge when it is placed in the electric field is called electric field intensity. Is called what here? Electric field intensity. So therefore intensity E equal to formula force act on the charge. मैं consider कर रहा हूँ Q naught. If Q naught equal to 1 coulomb, that implies E equal to mq. क्या definition लिख दो बेटा. definition electric field intensity. Write down definition. The force act on the unit positive charge placed in the electric field at a point is called electric field intensity at that point. Reason point to point intensity value changes. ये याद रखो. ठीक है. So तो बेटा यहाँ 1 कूलम है तो फिर E इक्वल क्या होना चाहिए? बराबर units of electrical intensity. Force Newton per coulomb. This is the units of electric field intensity. Okay, right. So बेटा डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए? डायमेंशन फार्मूला ऑफ E क्या होना चाहिए? तो फार्मूला क्या बेटा? E इक्वल टू F by Q naught. बट फोर्स का डायमेंशन फार्मूला L T minus 2. चार्ज का डायमेंशन फार्मूला यू नो फार्मूला I into D. Q इक्वल टू करंट इज इक्वल टू बराबर Q naught by T चार्ज अपॉन टाइम. तो बेटा I मींस कैपिटल I, ये कैपिटल T और कैपिटल I के प्लेस में आप ये भी लिख सकते हो 8T एम्पियर
ओके हाँ, तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा यहाँ E इक्वल टू F m L T minus 2 divided by Q naught I into T E equal to m L T minus 3 I minus 1 T minus 3 I minus 1. This is the dimension formula of electric field intensity. Electric field intensity का dimension formula. Okay, right? Now, as it is बेटा, gravitational field intensity in the gravitational field intensity denoted by E. So come on, gravitational field intensity. Here it is. Gravitational field due to the mass capital M. ये और इस पॉइंट पर बेटा, ये पॉइंट पर मैं स्मॉल m मास प्लेस करता हूँ. Let it be 1 gram unit mass. So what is the forces act? What is the gravitational force act at a point? At this point A on unit mass. When it is placed in the gravitation, same definition, वही definition, चार्ज के प्लेस में बेटा मास लिख दो बस. The force act on the unit mass placed in the gravitational field at a point is called gravitational field intensity. Same definition, बस चार्ज के प्लेस में मास लिख दो. इक्वेशन E इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? या फिर कौन और क्यों लिखे थे बेटा? यहाँ क्या लिखना चाहिए? रिप्लेसमेंट. मास के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? मास के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? चार्ज. याद रखो ये चार्ज. मास के प्लेस में चार्ज लिखना चाहिए. और चार्ज इज नथिंग बट मास. ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन. और एक बड़ा नंबर G के प्लेस में क्या लिखना चाहिए? 1/4 pi epsilon ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, तो E इक्वल टू F अपॉन m. यूनिट्स क्या होगा बेटा? यूनिट्स फोर्स न्यूटन पर किलोग्राम. ओके, ये हो गए यूनिट्स. डायमेंशन फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. डायमेंशन फार्मूला ऑफ E ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ये क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. E का डायमेंशन फार्मूला लिख रहा हूं करते हो. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला E इक्वल टू F अपॉन m. बराबर. तो F का डायमेंशन क्या बेटा? F का डायमेंशन T minus 2 डिवाइड बाय m इज m. ये m कैंसिल. तो F का डायमेंशन या E का डायमेंशन क्या बेटा? E डायमेंशन T minus 2 डायमेंशन क्या है? इट इज नथिंग बट acceleration. It is nothing but what? Acceleration dimension formula. Acceleration dimension formula. Okay. Now another important point. इस A point पर बेटा, मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं कंसीडर कर रहा हूं EA ले लीजिए. और ये B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बिलीव. ओके, देन व्हिच इज हैविंग द मोर वैल्यू? VA ग्रेटर देन VB और VB ग्रेटर देन VA. बता दो. सिंपल है बेटा, याद रखिए. इस पॉइंट पर थोड़ा फोर्स की वैल्यू कम है बेटा, रिपल्सन फोर्स. if distance decreases, distance between the unit positive charge and charge decreases, force value increases. पता है आपको? F inversely proportional to r square. फोर्स वैल्यू इंक्रीज हो तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होना चाहिए. सिंपल याद रखो. चार्ज और यूनिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है बेटा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए. सो therefore you can write here, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ? therefore EB is greater than EA.
क्या लिखा बेटा, EB इज ग्रेटर देन EA, डिस्टेंस कम है तो फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? यहां पे बेटा क्या लिखना चाहिए, ये बी पॉइंट है समझो, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी EA ग्रेटर देन EB, डिस्टेंस कम है तो क्या होना चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन एंड डायरेक्शन फार्मूला यूज बेटा। क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अब मुझे बेटा इक्वेशन चाहिए। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेम फॉर्मूले याद रखो, रिप्लेसमेंट याद रखिए। रिप्लेसमेंट क्या करना है आपको, मास के प्लेस में चार्ज देता है, कैपिटल जी के प्लेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन, इट इज नथिंग बट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नथिंग बट परमिटिविटी। ओके, ये पॉइंट याद रखो रिप्लेसमेंट के लिए। क्लियर? ओके, अब मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फोर्स, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, after that I will derive the equation for electric field intensity. So we will continue in the next class electric field intensity, the equation and properties. Okay, right, thank you.